पहले बात करेंगे प्रेस दिवस की। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस में श्रमजीवी पत्रकार संघ और जर्नलिस्ट यूनियन के संयुक्त तत्वाधान की विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि मंत्री मुरारीलाल मीणा थे। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस अवसर पर सहकार भवन के सभा कक्ष में एक वाकपी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ राजस्व राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने मां शारदे के आगे दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर एसपी देवेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर आरएस जाखड़ सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। श्रमजीवी पत्रकार संघ और जर्नलिस्ट यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया, अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि आज देश के विकास में पत्रकारों की अहम भूमिका है, मीडिया की अहम भूमिका है। ऐसे में पत्रकार अपने कर्तव्य को समझते हुए पत्रकारिता करें। क्योंकि तीनों स्तंभों की पूरी जानकारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेता क्या करें, उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, हमारे अधिकारी कार्य प्रणाली कैसी है, न्यायपालिका की कार्य प्रणाली कैसी है, किस तरह से वो सबका विकास कर रहे हैं, ये सारी बातों को हाईलाइट करने के साथ साथ में आप सबकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप समाज को कौन सी दिशा दें ताकि हमारा देश आप आगे को बढ़ रहा है, अच्छे रास्ते पर आगे बढ़े, अनुशासित होकर आगे बढ़े और अच्छे संस्कार बने। क्योंकि ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ये बिल्कुल सही है। अधिकतर हमारे मीडिया के साथी जो खबर होती है उनको तो सेम डे बहुत हाईलाइट कर देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको दोनों को पता लग जाता है। हम नए प्रोग्राम करते हैं और बिल्कुल गाँव वालों को पता नहीं होता, उससे पहले पूरे देश को पता लग जाता है क्या फलाने जगह ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। लेकिन साथ साथ में अपन को जो जिसकी मेन हमको जरूरत है, सारे देश को जरूरत है कि ऐसे ऐसे हम थोड़े थोड़े लेख भी दिखाएं। इस विषय में बहुत बारीकी से बताया कि ताकि हमारी जो दिमाग है, हमारे बच्चों का, जनरेशन का, हमारी समाज का, उस पर उसका भी असर हो थोड़ा थोड़ा कि हमको कौन से ट्रैक पर चलना चाहिए ताकि आगे जा करके हमारे देश मजबूत रहे और राष्ट्रीयता की भावना पनपे और अच्छे दिशा में हम जाएं। इस तरह के लेख हम कम लिख पाते हैं। ज़्यादातर चटपटी जो खबर होती है उनको बहुत हाईलाइट हम करते हैं और लोग भी तुरंत उनको कैच भी जल्दी करते हैं। जिस तरह से एक फिल्मी हीरो होता है तो उसका लास्ट परिणाम तो गलत होता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो फिल्म का जो पूरा वो होता है उसके बच्चों के दिमाग पर ज़्यादा असर होता है। इस मौके पर कलेक्टर आरएस जाखड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ समाज और देश को नई दिशा दें। इस अवसर पर मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा कि भूमिका और वह भी प्रेस की एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसका ऊपर यदि संवाद शुरू किया जाए तो शायद कई दिन और रात कम पड़े। 4 स्तंभ है लोकतंत्र के और लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ लोकतंत्र के लिए आवश्यक ही नहीं है, परिहार्य है। यह मैं समझता हूँ हम सभी भली भांति जानते हैं। इस अवसर पर हमारी भूमिका, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, सकारात्मक सोच की हो, समाज को दिशा निर्देश, सूचना और जानकारी दें। आज का युग सूचना और ज्ञान का है। ज्ञान उपयोगी हो, समाज के लिए बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा। मीडिया की मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कर्म जो हमारे हैं उन कर्म को इस प्रकार से हम करें कि हम
एक बार अपने आप को श्रद्धांजलि देकर देखें कि यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे बारे में लोग क्या चाहते। यदि इस बात को हम जहन में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज में हम एक ऐसी सकारात्मक सोच को, एक ऐसी विचारधारा को नहीं केवल स्थापित कर पाएंगे अपितु एक चिरछाप अपने व्यक्तित्व की छोड़ेंगे। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है। इस अवसर पर एसपी देवेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह संचार क्रांति का उदय हुआ है और जिस तरह संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ है, उससे निश्चित रूप से हमारे समाज में जबरदस्त परिवर्तन आए हैं। सूचना की क्रांति, सूचना का अंबार हर रूप में समाज में सामने आ रहा है। मानव व्यवहार विचारों पर निर्भर करता है और विचार सूचना से अवश्य ही प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार की तकनीक आई है, इतनी जबरदस्त सूचनाएं आ रही है कि हमारी पूरी पीढ़ी, पूरा समाज एक अलग प्रकार से, मेरे विचार से प्रभावित हो रहा है इस सूचना विज्ञान से। आज के इस समय में, इस सूचना क्रांति के समय में पूरे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या समाचार पत्र, कुछ अनुरोध, कुछ विचार जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा, बहुत बड़ा रोल है दोस्तों आपका। सूचना की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। सूचना का मुख्य स्रोत मीडिया, इस समय आपकी आवश्यकता इतनी अधिक है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। समारोह को पुलिस उप अधीक्षक जीवन राम विश्नोई ने भी संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने प्रेस दिवस पर पत्रकारों को बधाई दी और उनका आभार प्रकट किया। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मेरी भी 30-31 साल की सेवा हो गई। मैं भी कई जगह रहा। जब भी दौसा जिले में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, इलेक्शन से संबंधित कोई परिस्थिति या कोई भी ऐसी स्थिति आई है, मीडिया ने बहुत ढंग से, बहुत मैच्योर तरीके से समाचारों का संप्रेषण किया है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने फरमाया कि दोस्तों अपने आप को श्रद्धांजलि लेके देखो, मैं चला जाऊं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचें। इस चीज को जहन में रख करके लिखते रहें। कई बार सोचता हूं कि आपका काम बहुत कठिन है। रोजाना पेपर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सुबह उठते ही लोग पेपर की मांग करते हैं। कितना कठिन काम है कि रोजाना पेपर, बाकी सब काम चूक गया पर पेपर हमेशा 5 बजे आपके गेट पे होता है। आपका काम बड़ा कठिन है, लिखना सबसे कठिन काम है। और आपके लिखे हुए को, जैसा कि एसएसपी साहब ने एनालिसिस किया कि 1% लोगों को डायरेक्ट पता लगता है, 3% को, एक संस्था के बारे में विचार था
बाकी मैं तो ये कहूँगा कि चाहे एक बार तो मीडिया कुछ भी छाप दे, लोग कहते हैं अखबार में आ गए ना, कहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है। नहीं, अखबार में आ गए। अखबार में जो कुछ भी आ गया वो सत्य है। इसलिए आपका काम इतना महत्वपूर्ण काम है, इसलिए दोस्तों आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी, देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी। बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने भी प्रेस दिवस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को चाहिए कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज को एक दिशा दे, एक नया विचार दें, क्योंकि आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, सही मायने में उसकी अहम भूमिका है। आज चूंकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इस अवसर पर मैं आपसे यही कहूँगा, उत्तर भारत में पहला विभाग 1780 में बंगाल गजट के नाम से निकाला गया था। इसी से प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई थी। 1950 के दशक के दौरान देश में 214 दैनिक अखबार पब्लिश हो चुके थे, जिनमें से 44 अखबार दैनिक थे। 90 के दशक आते आते यह एक बाढ़ सी आ गई और 35,000 की संख्या में अखबार पूरे देश में पहुंच गए थे। वहीं कुल मिलाकर अखबार अभी इंडस्ट्रीज के रूप में जन्म ले चुका है। वर्ष 1927 में रेडियो की देश में शुरुआत हुई। 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी पड़ा। टीवी प्रोग्राम की शुरुआत हमारे देश में 1959 में हुई और पूरा प्रशासन 1963 से शुरू हुआ। यह केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं था या सूचना का ही जरिया नहीं था, बल्कि इसने दूरांचल ग्रामीण इलाकों में लोगों को शिक्षा के जरिए, कृषि आदि के जरिए काफी कुछ दिया और आज भी निरंतर जारी है। विदेशी मीडिया का पदार्पण हुआ और तभी से आज मीडिया की बाढ़ सी आ गई है। आज मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी कहीं न कहीं अच्छी और बुरी दोनों चीजें दे रहा है। अब देखना है कि हम ले क्या रहे हैं। जहाँ तक मीडिया की हम क्यों बात करें तो उसका प्रमुख अंग पत्रकार है या मीडिया कर्मी। आज जो रहता है इस पर चिंता करने की, अध्ययन करने की, मनन करने की। धर्माचार्य हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, क्योंकि मीडिया समाज का एक आईना होता है, तो उसकी भूमिका और भी जटिल हो गई है। ऐसे मौके पर मेरा सभी से आग्रह है कि सकारात्मक सोच रखते हुए समाज को विकास देने वाले समाचार, जनता में एक अच्छा मैसेज देने वाले समाचार हम प्रकाशित करें, जिससे युवा पीढ़ी में, बच्चों में और बुजुर्गों में एक नई सोच विकसित हो, देश का विकास हो और जितनी विसंगतियां और अपराध समाज में फैल रहे हैं उन पर रोक लग सके, तभी हमारा काम सार्थक होगा। दोसा हलचल में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।